मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार भूल गए क्या? जी हां, पर्वों का मौसम आ गया है, दुर्गा पूजा नजदीक है, नवरात्र का दिन आया है, फिर दीपावली और बिहार का सबसे पावन पर्व छठ पूजा भी आने वाला है। सभी कोई अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे, अपने पूरे फैमिली के साथ दशहरा मेला घूमने जाएंगे और साथ ही साथ जब छठ का पावन महीना आएगा तो सभी कोई अपने घर में छठ पूजा में बहुत आनंदित होंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देने जाएंगे। इन सभी व्यस्तता के बीच आप मनीष कश्यप को भूल मत जाइएगा, क्योंकि जब आप बढ़िया से अपना पर्व और त्योहार मना रहे होंगे तो ये आपका लाल, आपका अपना बेटा मनीष कश्यप, जो कि 200 रुपया का माइक को उठा करके पूरे भारत में एक नया इतिहास रच दिया। जी हां, गरीबों का बात कर दिया, असहायों की बात कर दी, अबला नारियों की बात कर दी। जी हां, रोजगार पे जोरदार वजन बना दिया। ये वही मनीष कश्यप है जो बीच रास्ता में गड़े पोल पर सवाल कर दिया। ये वही मनीष कश्यप है रोड से ऊंची बनी नाली पर सवाल कर दिया। आपके घर की नाली तक को दिखलाने वाला मनीष कश्यप को भूल मत जाइएगा। जब आप खुशियां मना रहे होंगे तो याद रखिएगा, एक मां, जी हां, जिस प्रकार से लोग चाहते हैं कि सबका बेटा भगत सिंह बने, हमारा ना बने, लेकिन वो मां ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने बेटे को भगत सिंह बनाई, आपके लिए बनाई, क्योंकि आपकी मां ने नहीं चाहा। उसकी मां ने चाहा कि ठीक है, अगर बेटा मेरा भगत सिंह बनना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है तो करे, मैं भी तपस्या करने के लिए तैयार हूं, मैं भी दिन रात आंसू बहाने के लिए तैयार हूं, मैं भी घुटूंगी अपने बेटे के वियोग में, मैं भी तड़पूंगी बेटे के वियोग में, मैं भी चाहूंगी कि मेरा बेटा मेरे करीब आए, मैं उसे छाती से लगा करके उसके साथ मिल करके दीपक जलाऊं, मैं उसके साथ इस नवरात्र बैठ करके मां का पूजा करूं, इस दशहरा उसके साथ मेले घूमूं, मैं उसके साथ इस वर्ष छठ पूजा में साथ में अर्घ दूं। वो भी तो मां चाहती होगी। इसी बीच मैं आप लोग के बीच आया हूं, ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि मुहिम मत रोकिएगा। उस मां के आंसू को पोंछने का काम आपको करना पड़ेगा, जिसके बेटे ने बिहार के एक एक मां ही नहीं कहिए, पूरे देश भर के माओ का आंसू पोंछने का डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में उसने काम किया है। एक बहुत बड़ी बीड़ा उसने उठाई। जी हां, फौजी का बेटा है, कहा था ना निकल के, फौजी का बेटा हूं, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि इरादा बहुत ही प्रबल है। आप सोचिए ना, उनके पिताजी का उम्र क्या होता होगा। मनीष कश्यप की उम्र से आप उनके पिताजी का उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। उसके पिताजी अभी तक जेल में उसे मिलने तक नहीं गए हैं, ना ही तमिलनाडु गए, ना ही बिहार के बेहुर जेल में मिले। वो भी तो एक पिता है, लेकिन उनके लिए उनका देश पहले है और अपने देश की सुरक्षा में अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक बेटा किसी दूसरे तरीके से देश की सेवा कर रहा है तो भला मैं पिता होकर के, जो कि मैं उसका मार्गदर्शक हूं, मैं ड्यूटी कैसे छोड़ सकता हूं? ड्यूटी नहीं छोड़ रहे हैं, उनका उम्र हुआ है और इस उम्र में आप देखिएगा, एक रेशियो निकालिएगा, बहुत लोग जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसके पिताजी पूरा चाहते हैं कि पूरी नौकरी मैं करूं और इस देश के सुरक्षा में अपना अहम भूमिका निभाऊं। ये वही पिताजी हैं, ये वही पिताजी हैं जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में हिस्सा लिए थे। और इनके पिता के जो पिताजी हुए, जो मतलब मनीष कश्यप के दादाजी, वो चीन के युद्ध में बहुत जोरदार तरीके से चीनियों का दांत खट्टा करने का काम किया था। वही खून मनीष कश्यप के अंदर भी है, जो कि लगातार खौलता है और बोलता है, फौजी का बेटा है, झुकेंगे नहीं, नहीं झुकेगा वो। आपके नोटों के आगे, आपकी शक्तियों के आगे, आपके अत्याचार के आगे
मनीष कश्यप नहीं झुकने वाला है, क्योंकि उसने विरासत में वो कलेजा पाया है जो कलेजा राष्ट्र की सेवा के लिए 24/7 तत्पर रहता है। मुझे पता है कि मनीष कश्यप अभी जो जेल में होंगे, उस जेल के अंदर भी किसी ना किसी का कल्याण जरूर कर रहे होंगे, किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में कल्याण अंदर भी बहुत लोगों का वो कर रहे होंगे। तमिलनाडु में भी होंगे तो कई का कल्याण वहां किए होंगे, क्योंकि देखिए सेवा का जो भाव होता है ना, उसको आप नहीं कैद कर सकते हैं। सेवा समर्पण का भाव को कैद नहीं किया जा सकता है। और मैं 100% बोल सकता हूं कि हवालात के अंदर भी वो अपनी सेवा को जारी रखे होंगे, अपने राष्ट्र प्रेम को जारी रखे होंगे। लेकिन हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है भाई, जरा सोचना, जब तुम मेले में घूमोगे, अच्छे अच्छे मिठाइयां खाओगे, तो याद करना अच्छे अच्छे पकवान जो तुम्हारे घर में बनेंगे, तो उस समय भी मनीष कश्यप को याद करना। उसका भी एक घर है, उसकी भी मां है, उसका भी भाई है, उसकी भी भतीजी है, उसके भी पिताजी हैं। वो भी आपकी तरह आराम से अच्छे अच्छे पकवान घर में खा रहे होते, लेकिन आपके लिए वो संघर्ष कर रहा है। आपका भाई, आपका बेटा आज संघर्ष कर रहा है और बेहुर जेल में पड़ा हुआ है। उस प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है कि किस दिन ये न्यायालय की कलम उसे रिहा करेगी और निकलते के साथ इनकलाब के नारे के साथ फिर से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की सेवा के लिए मैं उसी दिन फिर उसी जुनून के साथ, और हो सके तो उससे दुगनी जुनून के साथ मैं फिर से लोगों का मदद कर सकूं। अंदर है तब भी सेवा कर रहा है, बाहर निकलेगा फिर भी वही मनसा कि आपका सेवा करना है। तो आपका भी कुछ फर्ज होता है कि आप उसे याद रखें, आप उसके लिए कुछ बोले, मेरी तरह बोले, 2 शब्द ही क्यों ना बोले और टैग करें, ताकि जब भी कोई उनसे जेल में मिलने जाए तो बताए कि बाहर बहुत लोग आपको याद कर रहे हैं, और उसका हौसला जो है दिन दुगना रात चौगुना बढ़े कि लोग मुझ पे विश्वास किए हुए हैं, उनके विश्वास को नहीं तोड़ना है। जुनून 100% रखना है, संघर्ष करना है, बदलना है तो बदलना है। तो आपको भी उनको हिम्मत देनी होगी। कोशिश कीजिए ना, जब आप अपने घर में पकवान बनाते हैं, अगर आप आस-पास गांव के हैं, तो कभी उनकी माता जी से जाकर के पर्व त्योहार में मिलिएगा और एक आध पकवान अपने हाथ से उनकी माता को जरूर खिलाइएगा और बोलिएगा कि माँ, एक बेटा तो जेल में है, ये दूसरा बेटा तुम्हारे लिए पकवान लेके आया है, आओ साथ में खाते हैं। आओ साथ में खाते हैं मां, ये बेटा तुम्हारे साथ बाहर में खड़ा है। हौसला दीजिए, मां के आंख में आंसू ना आने दीजिए। वो आपके मां के आंख में आंसू आने नहीं दिया, आप भी उसके मां के आंख में आंसू नहीं आने दीजिए। मिलिएगा कभी उसके भाई से, जो अपना रोजगार छोड़ करके दायां बायां, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी बेतिया, कभी तमिलनाडु, कभी मदुरई, कभी कहां, कभी चेन्नई, कभी कहां, कभी बेंगलोर, कहां कहां भटक रहा है, बस एक आस में किसी प्रकार से मेरा भाई बाहर आ जाए। और भाई जी बाहर आ जाएंगे तो सब संभाल लेंगे। विवश है, अपनी बच्ची से नहीं मिल पाता है, अपनी बेटी से नहीं मिल पाता है, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, लगा हुआ है। एक लक्ष्मण और भरत की भांति करण कश्यप भी लगा हुआ है और पूरी मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कहीं कोई कमी नहीं रहने दे रहा है, अपना 100% दे रहा है। उसको क्या पता कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, उसे क्या पता फलना धारा का मतलब क्या होता है, उसे क्या पता कि कोर्ट कचहरी में कैसे सेटिस्फाइड कॉफी निकलते हैं, नहीं पता है उसको। संघर्ष कर रहा है, पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। उसका केस तो कोई और नहीं लड़ सकता, कोई दूसरा आदमी अपना परिवार लड़ रहा है। तो पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। आप जितने लोग मुझे देख रहे हो, जी हाँ, आपकी सेवा में लगा हुआ है, पूरा परिवार लगा हुआ है। आंख नम है, बोलते बोलते हो सकता है कि आप भी देख के भावुक हो जाएं।
तो ये समय भावुक होने का नहीं है, ये समय संघर्ष का है, ये समय मजबूती का है, ये समय डटने का है, ये समय समर्थन देने का है। तो जोरदार समर्थन मनीष कश्यप को जरूर दीजिए। एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाइएगा। और मैं निवेदन आप सभी से करूंगा, पर्व त्योहार में अगर आप आस पास के हैं, आपसे संभव हो तो उनकी मां के पास एक पकवान लेके जरूर जाइएगा। बोलिएगा, बतलाइएगा कि ये बेटा तुमसे मिलने आया है मां, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जी हां, कोशिश कीजिएगा। बदलाव तभी होता है जब आप आवाज उठाते हैं, और जब आप में शक्ति नहीं है आवाज उठाने की, तो जो आवाज उठा रहा है उसका टांग ना खींच करके उसे थोड़ा सा बढ़ावा तो दीजिए, थोड़ा सा सहयोग तो दीजिए। अभी तक में मनीष कश्यप ने किसी से 1 रुपया का आर्थिक मदद भी नहीं मांगा, नहीं मांगा। हालांकि अंदर होने के बावजूद भी कईयों को आर्थिक सहयोग दिया। तो ये देने वाला है भाई, ये सेवा देने वाला है। जो अपना सर्वोच्च आप पे निछावर करने के लिए तैयार है, उस पर कम से कम आप अपना समर्थन तो निछावर कीजिए, अपना समर्थन तो दीजिए। इस तरह का एक वीडियो बना के तो डालिए, उसके फैमिली से तो मिलिए। आप सोचिए ना, जब छठ मैया का जो गीत है वो जब धुन बजता है तो पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, खुशी का माहौल हो जाता है। लगता है आप अपने गांव लौट चले, अपने घर लौट चले। छठ पूजा आ गया है। दुर्गा पूजा गीत आता है तो याद घर का याद आता है, घर जाना है। मनीष कश्यप के पास भी तो वो धुन सुनाई देगा बेहुर जेल में, उसका भी तो मन करेगा कि मां के पास लौट जाते हैं। क्या संभव है कि वो अपनी मां के पास लौट सकता है? नहीं, लेकिन हम उसके मां के पास जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, आप जाइए, आप जाकर के समर्थन दीजिए, मजबूती दीजिए, बतलाइए कि हम आपके साथ हैं, आप पुरजोर तरीके से आपके साथ हैं। आप पर्व त्योहार चाहे कुछ भी हो, आप संघर्ष कर रहे हैं, पूरा परिवार दुख में है। किस लिए दुख में है? एक बदलाव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो हमें और आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा, मजबूती से साथ देना पड़ेगा और एक साथ बोलना पड़ेगा, जी हां मैं हूं मनीष कश्यप, जी हां मैं हूं मनीष कश्यप। सबको मनीष कश्यप बनना पड़ेगा, तभी बदलाव संभव है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया में एक एक वीडियो बना करके आप लोग भी अपने फेसबुक से मनीष कश्यप को टैग करके जरूर डालें। उनकी माता से मिलने का कोशिश जरूर करें, उसके भाई से मिलने का कोशिश जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।